हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था प्रोजेक्टाइल मोशन का। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इक्वेशंस डिराइव करना सिखाऊंगा कि कैसे हम मैक्सिमम हाइट, फ्लाइट ऑफ टाइम और रेंज के फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम वापस एक वही पैराबोलिक पथ बनाएंगे ऐसा। अच्छा देखिए, मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इसका पैराबोलिक पथ कैसा होता है, क्या चीज़ होती है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है सो प्लीज़ जाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन डिराइव करना स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट वापस नहीं बताऊँगा, तो जाइए और पिछली वीडियो को जरूर देखिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस तरफ जो वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो इस तरफ तो होता है ux cos थीटा और इस तरफ होता है uy sin थीटा। हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं। अभी हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि जब कोई वस्तु ऐसे चलना स्टार्ट करेगी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, ऐसा हम उसको ऐसे फेंकेंगे किसी थीटा एंगल पे। जब किसी थीटा एंगल पे हम किसी वस्तु को ऐसे फेंकते हैं तो एक हाइट पे जाने के बाद में वो वापस नीचे गिरने लग जाती है। मतलब वो हाइट जहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और फिर वो गिरना स्टार्ट कर देगी। इस चीज़ को हमें समझना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ठीक है। अगर आपकी बुक में कुछ और नाम दिया हो तो अलग बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कंपोनेंट होंगे हम सिर्फ वाई एक्सिस के थ्रू ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इसलिए हम जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर लेंगे सब वाई एक्सिस के अराउंड लेंगे। तो हमारी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी होगी, यू वाई साइन थीटा। अच्छा, अब यू वाई साइन थीटा ना लेके इसको यू साइन थीटा ही रख लीजिए। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यू वाई लिया था कि हम यू वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं और ये एक्स डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी यू साइन थीटा होगी। उसके अलावा हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी जो वी डायरेक्शन में होगी वो तो 0 हो जाएगी। हम 0 ही लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो क्या हो जाएगी, नीचे। अच्छा, इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो माइनस का जी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ऐसे वर्क करती है और हम ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं किसी चीज़ को, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, माइनस का जी होगा। टी हमें निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। अच्छा देखिए, अभी जो हम टी निकाल रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। इक्वेशन इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। v तो हमारे पास 0 आ गया y डायरेक्शन के लिए, u हमारे पास कितना आएगा, u साइन थीटा, और g हमारे पास माइनस का, और t हमें पता नहीं। तो अब इसको मैं इधर भेजूँ तो gt इक्वल्स टू हो जाता है u साइन थीटा एंड t। अब मैं इधर भेजूँ तो u साइन थीटा अपॉन g। अच्छा, ये जो t निकला ना, ये t सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ही निकला है, ठीक है। हमें यहाँ से, मतलब जहाँ पर इसकी वेलोसिटी g हो रही थी यहाँ तक का ही ये निकला है। ये वापस यहाँ पे गिरेगा भी तो सही, ये यहाँ पर गिरेगा भी तो सही, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जो हमारा लास्ट फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2t, यानी कि 2 × 2u साइन थीटा अपॉन g। ये आपका फॉर्मूला है, आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, उड्डयन काल का। अच्छा, कैसे बना जरा ध्यान से देख लिया, कुछ नहीं करना, सारे वाई एक्सिस के ही फॉर्मूले हमने लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इसको डिराइव किया है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर पूरा बेसिक समझाया कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। अगर नहीं देखी तो जाइए ज़रूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो चलिए, यहाँ पर पहली चीज़ तो क्लियर हो गई, उड्डयन काल। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। अच्छा, मैक्सिमम हाइट किसे कहेंगे? मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट जहाँ पर जाने के बाद में ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर दे, ये जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, और ये वाली हाइट, इस हाइट को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस हाइट को कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो देखिए, ये जो हो रहा है ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका हम यहाँ पर हाइट को लेंगे h से, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को s लिखते हैं, लेकिन हम उसको h लिखेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए। अच्छा, वही इनिशियल तो वही होगा u साइन थीटा। हम यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई का, अधिकतम ऊंचाई, ओके। सो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला वी वाई तो हमारा वही रहेगा 0, जी हमारे पास क्या लगेगा, सॉरी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या लगेगा, माइनस का जी, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे थर्ड।
v की जगह रखा तो 0, u इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना लगेगा 2g और s। अच्छा s की जगह हम क्या रख देंगे, h रख देंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, h लिया। अच्छा आप कहोगे भाई अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये y डायरेक्शन में एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मैंने चीज़ को यहाँ से फेंका, फेंकने के बाद वो एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने के बाद में जहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी। इस पूरी चीज़ में यहाँ पर ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, एस से लिखते हैं। ये सब काम वाई डायरेक्शन में हो रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, एक्स में कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड h का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पर हमारे पास में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इसका आंसर आया। ये हमारा फॉर्मूला निकला है मैक्सिमम हाइट का। यहाँ हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब द लास्ट थिंग जो हमें यहाँ पे डिराइव करनी है वो हम डिराइव करने वाले हैं जिसका नाम है रेंज। अच्छा जो अब ये एक रेंज एक लौता ऐसा कंपोनेंट है जिसमें सारा काम एक्स एक्सिस के थ्रू होगा। अच्छा इसको समझते हैं जरा कि रेंज का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में जो रेंज हमारे यहाँ पर होगी वो ये होगी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेंज बनाती है। मैंने पिछली वीडियो में पूरा समझाया कि रेंज एक्चुअल में होती क्या है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब वस्तु ऐसे वाई डायरेक्शन में होकर यानी कोई ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में से जाएगा तो यहाँ पर होगा। अच्छा देखिए ज़रा हम चेक करते हैं इस डायरेक्शन के अंदर अभी हम निकालने वाले हैं रेंज। तो सबसे पहला हमारा काम है u निकालना। तो इस डायरेक्शन में तो कितना होगा u cos थीटा, जाहिर सी बात u cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम भी लगेगा, वो टाइम कैसा लगेगा वो मैं अभी आपको काउंट करके बताऊंगा। g हमारे पास यहाँ पर लग ही नहीं रहा है, 0। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास 0। अब आप कहोगे एक्सेलरेशन 0 कैसे हो गया, ज़रा मैं बताता हूँ। एक्सेलरेशन 0 इस वजह से हुआ कि वस्तु तो y डायरेक्शन में जा रही है, a डायरेक्शन में तो उसका एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, मतलब सॉरी x डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलरेशन है नहीं। एक्सेलरेशन तो सारा किस डायरेक्शन में, y एक्सिस में। y एक्सिस में उसका सारा एक्सेलरेशन हो रहा है, x एक्सिस में तो उसका कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। इस वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, ax कितना आएगा 0। आपको बुक के अंदर ax लिखा हुआ दिखेगा, मतलब x डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, u हमारे पास ये आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या काउंट करेंगे, रेंज करेंगे। और t हमारे पास कितना लगेगा, t हमारे पास उतना ही टाइम तो लगेगा जितना इसको लगा है, यानी कि हमारा ये उड्डयन काल। तो t हमारे पास वैल्यू आएगी 2u sin थीटा अपॉन g। अब आप कहोगे भाई t कहाँ से घुसेड़ दिया तुमने, मैंने t ऐसा घुसेड़ा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो जितना भी टाइम लगेगा उसको हमने t कंसीडर किया, और t की हमारे पास वैल्यू सिर्फ ये वाली है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि वस्तु ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे उठ के यहाँ पे आया। तो चलिए यहाँ पर इक्वेशन लगेगी हाफ ए टी स्क्वायर वाली, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन। r हमने इसको माना, u हमारे पास है u cos थीटा, t की वैल्यू हमारे पास है 2u sin थीटा, और नीचे कितना आ गया g। इसकी पूरी वैल्यू 0, क्योंकि ये बराबर 0 रखूँगा तो 0 आएगा। अच्छा u यहाँ पर कितना है 2u स्क्वायर, और ये बना 2 cos थीटा sin थीटा। अब हम भी जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है sin 2 थीटा। तो रेंज कितना हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ध्यान रखिएगा, तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला कितना है, r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। So this is our final answer for this type of questions. Then we have derived here. So look at this. हमने इन सब को डिराइव कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। हमने आज तीनों इक्वेशन को फाइंड किया है। अगली वीडियो में मैं आपको ट्रेजेक्टरी पथ निकालना सिखाऊंगा। छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन करते हो और उसमें आपके पास मैक्सिमम एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम एंगल का, तो थीटा हमेशा 45 डिग्री ही लेना होगा आपको। अच्छा 45 डिग्री ही लीजिएगा, क्योंकि 45 डिग्री एक लौता ऐसा पथ है जहां पर, मतलब एक ऐसा एंगल है जहां पर एक मैक्सिमम हाइट भी आप आराम से निकाल सकते हो, मैक्सिमम रेंज भी आराम से निकल जाएगी, और आपके पास
जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी आराम से हो जाएगा। तो एक आपके पास जेईई के अंदर हमेशा एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम एंगल कितना होता है जिस पर इनकी वैल्यूज बहुत मतलब आसानी से निकाली जा सकती है। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन फिलहाल हमेशा ध्यान रखिएगा ये थीटा बराबर 45 डिग्री एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इसको कहीं भी रख दीजिए ये एक बहुत ही बेटर आंसर आपको देगा। अगर जैसे रेंज निकाल रहे हैं यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा u²/g, ठीक है। और u²/g और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 45 लेते हैं तो 45 की इसके अंदर वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 कितना 1/2। तो आप ये देख लो इसकी जगह इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, और इस थीटा की मदद से मतलब इस थीटा 45 डिग्री की मदद से हम इनको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक दूसरे के अंदर यूज कर सकते हैं। इसलिए इस थीटा बराबर 45 डिग्री का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे टाइप के एंगल आप प्रोजेक्टाइल मोशन में ले सकते हो, जिसकी मदद से आपके क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो चलिए मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी डेरिवेशंस की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रैजेक्टरी पथ के ऊपर, फिर कुछ क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ ट्रिक्स बताऊंगा आपको, अमेजिंग ट्रिक्स सॉल्व करने की। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यार सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में।